शहर में थाना, थाने के अंदर मालखाना, मालखाने से गायब है पूरा खजाना। ये बात सुनकर अजीब लग रहा होगा आपको। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र दुबे, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग। जी हां, ये खबर पूरी तरह से सही है और रोहतास जिले से संबंधित है। इस खबर को आप ध्यान से देखें और समझें कि पुलिस और उसका सिस्टम क्या क्या हाल है। अगर किसी की दुकान या घर में डाका पड़ जाए या चोरी हो जाए तो वो दौड़कर थाने में जाता है, पीड़ित पुलिस के पास जाता है, अपना घटना सुनाता है। लेकिन जब यही घटना अगर थाने के अंदर स्थित मालखाने से गायब हुए सामान, तो किसके पास जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है कि पुलिस थाने के अंदर से मालखाना से सामान का गायब हो जाना अपने आप में पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। रोहतास जिले के जिला मुख्यालय में स्थित सासाराम मुफस्सिल थाना के पुराने भवन की यह घटना है। फिलहाल इस जगह पर इस भवन में ट्रैफिक थाना बनाया गया है। पहले यहां मुफस्सिल थाना हुआ करता था और इसी थाने के अंदर मालखाना बनाया गया था, जिसमें जब्ती के सामान वगैरह जो भी पुलिस केस के अनुसंधान में जो भी चीजें होती थी वो सारे इस मालखाना के अंदर रखा जाता था और एक मालखाना के प्रभारी बनाए जाते थे, ताकि मालखाना के जो भी हिसाब किताब जो भी चीजें होती थी वो सब उनके देखरेख में होती थी। लेकिन इसी मुफस्सिल थाना के पुराने भवन में मालखाना से हथियार, कारतूस, अन्य सामान गायब है और इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचना भी दे दी गई है। आइए बताते हैं कि ये पूरा घटना है क्या। इस मालखाने के प्रभारी थे बीरेश सिंह, जो सिवान जिला के रहने वाले हैं। बीरेश सिंह पिछले 2 साल पहले सेवानिवृत्त हो गए और लेकिन रोहतास पुलिस के ऑन रिकॉर्ड में बीरेश सिंह आज भी मुफस्सिल थाना के मालखाना प्रभारी बने हुए हैं, वो भी कागज में। बीरेश सिंह ने बताया कि 50 से 60 हथियार उसमें थे, 60 कारतूस, 25,000 से अधिक नगद, सोना चांदी के जेवर, ये सारे चीज उस मालखाने से गायब है, क्योंकि मालखाने के खिड़की में लगे जाली को तोड़कर ये सब चोरी की गई है। अंदर के बक्से को तोड़कर सब कुछ गायब है। इस संबंध में बीरेश सिंह ने कहा कि वरीय पदाधिकारी को मैंने सूचना दे दिया है और पिछले 2 साल से अभी भी सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं कागज में इस थाने का, मुफस्सिल थाने का मालखाना प्रभारी हूं और मैं ये प्रभार सौंपने के लिए 2 साल से परेशान हूं। मुफस्सिल थाना में पुराने भवन में ट्रैफिक थाना खोल दिया गया, लेकिन हद तो तब हो गई कि सेवानिवृत्त दरोगा आज भी मालखाना का प्रभारी है। यातायात थाना में लगभग 2 दर्जन पुलिसकर्मी रहते हैं और वहां से खजाना गायब हो जाना ये काफी सवाल खड़ा करता है। एसपी रोहतास का कहना है कि मामला उच्च न्यायालय के संज्ञान में है, लेकिन सवाल ये है कि जहां पुलिस के थाने में मालखाना सुरक्षित नहीं है, उस जिले के या उस पुलिस से क्या उम्मीद आम पब्लिक कर सकती है। बिहार पुलिस की ये कोई नई घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। सेवानिवृत्त दरोगा अभी तक पुलिस ऑन रिकॉर्ड में मुफस्सिल थाना का मालखाना प्रभारी बना हुआ है, तो क्या यह पुलिस और उसके सिस्टम पे सवाल खड़ा करने लायक नहीं है? आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हमको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। अच्छा, किसके द्वारा, क्या हुआ इसमें? थाना अध्यक्ष हैं, वो नहीं ले रहे हैं, प्यार बेटार कर रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा न किया होगा। मैंने क्या हुआ है, घटना क्या हुआ है?
घटना हुआ है कि हम कल खोल के देखे, हमको भेजे कि रजिस्टर लाइए, हम मिलान करेंगे। आए दिखाने के लिए तो यहाँ रजिस्टर नहीं था। थी सब छितिर बितिर है, बक्सा का कुंडी टूटा हुआ है, तब सामान सब गायब है जितना प्रदर्श था। अच्छा, सामान में क्या क्या चोरी हुआ? सामान में आर्म्स था, कितना गहना हथियार था, हथियार कितना था, क्या था? 60-70 हथियार है लगभग, और और सोना का लॉकेट था एगो 4 भर का, और पैसा था नगद कितना? 25-30 हजार। अच्छा, तो कब से सेवानिवृत्त हैं और कब से चार्ज में थे इसका? हम 19 के 7वां महीना से चार्ज में हैं और सेवानिवृत्त हुए हैं 2023 के 31 जनवरी को। अच्छा, 2023 में हुए हैं। हाँ, अच्छा, और उसके 23 बाद से हम दौड़ते रह गए, अभी आज तक नहीं हुआ। तो हम माननीय उच्च न्यायालय गए पटना के बाद कोर्ट ऑफ कंटेक्ट किए, तो नोटिस हुआ है तो उसी पर हम आए हैं। तब तक क्या थाना और उसके बाद नहीं हुआ तो हम जब देखे ये ऐसा घटना जबरदस्त हो गया तो हम जाके वरीय पदाधिकारी को, एसपी साहब को सूचना दिए। तो एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब बोले कि ठीक है, हम इसको देखते हैं। नहीं कोई सुनवाई हुआ, तब हम आप लोग को सहारा लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम वीरेश सिंह है। कौन है आप? हम सेवानिवृत्त पुवनी हुए।